अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रैनुलोमा जो है वो क्या होता है और ये कैसे बनता है आपकी बॉडी में। अच्छा जी, ये ग्रैनुलोमा कुछ डिजीज़ेस जैसे किसी को अगर जैसे टीबी डायग्नोज होती है तो आप उसे कहते हो कि आपको जो है वो क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ हो गई है। अच्छा, इसी तरह जो है वो सार्कोइडोसिस है एक डिज़ीज़। अच्छा जी, फिर ये भी जो है ना किसी को हो जाती है तो आप कहते हो कि भई आपको क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिज़ीज़ हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ग्रैनुलोमास जो है ना ये बॉडी में क्यों बनते हैं और ये वाली जो डिज़ीज़ेज़ हैं इन्हें क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिज़ीज़ेज़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस डिज़ीज़ेज़ में जब आप टिश्यू लेवल पे देखते हो, यानी आप उसको स्टडी करते हो टिश्यू लेवल पे इस डिज़ीज़ को, तो आप देखते हो कि वहाँ पे जो है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनी हुई होती हैं, यानी ऐसे गोल गोल से। यानी कि जब आप जो है ना वो एक जैसे फॉर एग्जांपल आप लंग से जो है ना टिश्यू लें और उसको जो है आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखते हो तो जब कोई भी ग्रैनुलोमेटस या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की डिज़ीज़, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोमेटस डिज़ीज़, ठीक है, होती है तो उसमें टिश्यू में आपको ग्रैनुलोमास मिलते हैं ऐसे गोल गोल से। अच्छा, ये ग्रैनुलोमास जो है ना बेसिकली ये क्या होता है कि भई ये होते आपके सेल्स ही हैं, लेकिन वो ऐसे गोलाई में जो है ना वो अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके जो डिफेंस सेल्स हैं, आपके जो बॉडी के इम्यून सेल्स हैं या आपकी बॉडी के जो पुलिस सेल्स हैं, ठीक है। तो ये पुलिस सेल्स या आर्मी आर्मी सेल्स जो होते हैं ना, इनका काम ही ये होता है कि भाई वो आपकी बॉडी से कोई भी जैसे बैक्टीरिया आपके ऊपर हमलावर होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको नुकसान दे सकती है, कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल, कोई केमिकल, कुछ भी, या कोई इवन के कोई के मेडिसिन, कोई जैसे केमिकल आप जैसे कोई लेते हो, कोई मेडिसिन है कुछ भी, तो ये पुलिस सेल्स जो होते हैं आपकी बॉडी में क्या करते हैं कि उस चीज़ को जो है ना एक तो घेरा उसके ऊपर तंग कर लेते हैं, कोई भी जैसे ये चीज़ है तो उसके आगे पीछे जो है वो ये पुलिस सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसको जो है वो या तो खाने की कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। किसी तरह इस चीज़ का जो है जो बाहर से आई है तो इसका कलाकुमा हम किसी तरह कर दें, या तो इसको खा जाएं या इसको तोड़ दें छोटे छोटे पीसीज में, या भाई बिल्कुल ही इसको जो है ना वो मतलब हज़म कर लें और बस इसको जो है ना वो गायब कर दें, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप सोचें कि किसी भी सिटी में जैसे अब एकदम से कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म के टेररिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो अब वो टेररिस्ट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा असले से लेस हैं, वो इतने ज़्यादा जो है ना वो मॉडर्न किस्म के हैं कि आपकी बॉडी जो है ना वो उसको समझ नहीं आती कि भई यार ये जो है इनको कैसे ख़त्म किया जाए ना, ये जो टेररिस्ट आपकी बॉडी में जैसे आ गए। मतलब ये इसी तरह ही है ना कि जैसे कोई किसी सिटी में जैसे टेररिस्ट आते हैं तो फिर ख़ास किस्म की आर्मी और ख़ास किस्म की पुलिस जो होती है ना वो उसको घेरे में ले लेती है इन टेररिस्ट को, ठीक है। तो इसी तरह आपकी बॉडी में जो ख़ास किस्म की जो यानी सोचें कि पुलिस सेल्स हैं या डिफेंस सेल्स हैं, वो आपकी बॉडी में अगर कोई ख़ास किस्म का कोई जो फॉरेन बॉडी आ जाती है, कोई ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है कि जिसको मार भगाना मुश्किल होता है, तो ये आपके जो सेल्स आपके जो इस चीज़ के आगे पीछे इकट्ठे होते हैं ना, तो वो उनको नाम है माइक्रोफेजेस, ठीक है। ये बड़े बड़े से सेल्स होते हैं ऐसे खाने पीने वाले, और ये जो हैं ये जो है इसके आगे पीछे घेरा तंग करते हैं इस चीज़ के, और फिर क्या होता है कि भई इसको जो है ये खाने की कोशिश करते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है कि ये जो आपके मतलब इन सेल्स के ये जो जिन्होंने इसने घेरा तंग किया हुआ है, हो सकता है कि ये अब आप कहें कि ये कोई टीबी के जरासीम हैं या ये कोई और जैसे कोई और को ख़तरनाक सा कोई जैसे बैक्टीरिया है, डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज़ हैं इस दुनिया में, तो वो ये है कि ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया जो कि आम तरीके से मरते नहीं हैं, तो इनको जो है ना ये डिफेंस सेल्स घेर लेते हैं बिल्कुल पुलिस की तरह, और इसको इनको घेर के ये मारना चाहते हैं। तो ये जब घेरा इनके आगे पीछे डालते हैं तो फिर क्या होता है कि ये ख़ास किस्म की गोलाई आप देख रहे हैं कि ये गोल सी जो है ना एक शक्ल बन जाती है, तो इसी का नाम जो होता है ना ग्रैनुलोमा होता है। इसमें जो है ये पहले ये आपको मैक्रोफेजेस होते हैं नज़र आते हैं, ठीक है। फिर ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना ये एक ख़ास किस्म का सोचें कि एक केमिकल छोड़ते हैं, ठीक है। ये केमिकल छोड़ते हैं जिसको कि आप कहते हो ये कीमोटैक्टिक केमिकल होता है, यानी कि ये दूसरे सेल्स को अपनी तरफ बुलाता है।
और इनको आप कहते हो इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, ये ज़्यादा तो मेडिकल स्टूडेंट्स के काम की बात है, लेकिन वैसे भी चलें किसी को अगर शौक हो। अच्छा जी, अब क्या ये केमिकल जब ये छोड़ते हैं तो इसका मकसद होता है दूसरे सेल्स को बुलाना, जिनका के नाम होता है लिम्फोसाइट्स। ये ज़रा छोटे छोटे से होते हैं ना, तो ये लिम्फोसाइट्स जो हैं ये मैक्रोफेजिस के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये भी गोलाई में ही, बिल्कुल जैसे पुलिस जो है ना गुंडों को घेर लेती है। और ये सारे गुलाई दायरा जो है ना, ये आप देख रहे हो कि बीच में बैक्टीरिया है कोई ख़तरनाक किस्म का, या कुछ भी है, कोई फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन बॉडी है। इवन शीशा जैसे कभी चुप जाता है किसी को, खुदा ना खास्ता, तो वो शीशे के अराउंड भी जो है ना, जैसे कभी जैसे फॉर एग्जांपल देखें एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वो शीशे टूट के तो वो आपकी जैसे चेस्ट में कहीं पे अवस्थ हो जाते हैं और वो अरसा दराज उधर ही रहते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि उसके भी अराउंड इस तरह के ग्रैनुलोमास बन जाते हैं। ठीक है, कि बॉडी चाहती है कि ये जो चीज़ है ख़तरनाक है सारी बॉडी में ना फैले, तो उसको जो है ना वो यानी इधर यानी जैसे कहें कि उसको एक ऐसे जेल में बंद कर देते हैं सारे सेल्स इकट्ठे होके। तो देखें ये भी कैसी एक अल्लाह की कुदरत है। और जो ये जो एक जेल सी बनाते हैं ये सारे इकट्ठे होके, तो फिर इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो ग्रैनुलोमा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो आपकी जो ग्रैनी है ना, वो भी अगर ये अब वीडियो देखेंगी तो उनको भी समझ आ जाएगी भाई ग्रैनुलोमा क्या है। और वो जो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपकी ग्रैनी जो है ना आपको चैलेंज करने वाली हैं कि भाई चल पुत्र 10वीं ग्रैनुलोमा की है। तो फिर वो ये है कि फिर आपको पता नहीं होगा, और आपकी जो ग्रैनी है जिन्होंने ये वीडियो देखी है तो वो फर फर सुना रही होंगी कि भाई अच्छा भी क्या होता है ग्रैनुलोमा। अच्छा, अब क्या है कि भाई अच्छा जी, अब ये तो ग्रैनुलोमा ज़बरदस्त आपको समझ आ गई कि ये जो सेल्स थे बिल्कुल जैसे पुलिस गुंडों को एक जमा इकट्ठा कर लेती है और उनके आगे पीछे घेरा तंग कर लेती है, इसी तरह आपकी बॉडी में सेल्स जो है वो घेरा तंग कर लेते हैं बैक्टीरिया का कभी कभी। अच्छा, तो ये ग्रैनुलोमास बन जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो बाज़ औक़ात क्या होता है ना कि फिर भी यानी ये घेरा तंग करने के बावजूद भी जो होते हैं ना ये वाले जो सेल्स होते हैं ये मोटे वाले मैक्रोफेजेस, ये फिर भी जो है ना ये कभी कभी ये इनको मारने में नाकाम रहते हैं। तो फिर ये क्या होता है कि ये दो दो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस जो हैं यानी कि ये दो इकट्ठे हो के तो ये बहुत बड़ा सा यानी जिन बाबा एक सेल बन जाते हैं जिसको आप कहते हो जॉइंट सेल। ये देखें, ठीक है, इसमें दो दो तीन तीन इकट्ठे हो गए। फिर ये इन्होंने देखा कि ये दो इकट्ठे हो के भी ना इसको मार नहीं पा रहे थे। यानी कि देखें कि कितनी मुसीबत ही पड़ी हुई होती है इन सेल्स को कि वो तीन इकट्ठे फिर हो जाते हैं। ठीक है, और ये बड़ा सा एक सेल बन जाता है जिसको कि अब आप कहते हो जॉइंट सेल्स। ठीक है, कि जॉइंट सेल्स जो होते हैं ना ये तीन तीन मैक्रोफेजेस इकट्ठे होके जैसे तीन पुलिस के बंदे जो है ना आपस में गुत्थम गुत्था या जफ्फा डाल लें और फिर जो है ना वो दुश्मन का मुकाबला करने की कोशिश करें। तो अब ये सारे जॉइंट सेल्स जो होते हैं ना ये इसी तरह बन जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, अब क्या हुआ कि भाई अब ये जॉइंट सेल्स आप जो देखते हो ना, तो अब ये जैसे आपको ये ज़बरदस्त आपको समझ आई ग्रैनुलोमा की, इसमें जॉइंट सेल्स भी हमने बता दिए, बाहर है ये लिम्फोसाइट्स हैं और ये अंदर बैक्टीरिया है जिसको घेरा हुआ है। अच्छा, अब ये जॉइंट सेल्स जो होते हैं ना, अब जैसे अब डिफरेंट तरह के बाज़ होते हैं ना, यानी कि जैसे आप किसी कैंसर में आपको ये जॉइंट सेल्स जो बड़े बड़े से नज़र आते हैं वो और तरह के होते हैं। अच्छा, फिर जो है जो फेमस जॉइंट सेल्स हैं ना, चलें उनकी जो है ना बात करते हैं। इसमें टीबी का जॉइंट सेल होता है और वो एक ख़ास तरह का होता है। यानी कि आप देखें कि जो हिस्टोलॉजी जो पढ़ते हैं, जो टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, उन्हें पता चल जाता है भाई ये टीबी का जॉइंट सेल है, यानी शक्ल से ही उनको पता चल जाता है। तो अच्छा, जो टीबी का जॉइंट सेल होता है ना उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं ना, ज़ाहिर है कि बहुत से जो माइक्रोफेजेस इकट्ठे हुए हुए होते हैं, तो ये इसके बॉर्डर बॉर्डर पे ना ये ऐसे गोले गोले से पड़े होते हैं। ठीक है, तो इनको फिर इसको देख के तो जो आपकी यानी जो होता है डॉक्टर जो जैसे पैथोलॉजिस्ट होता है, हिस्टोलॉजिस्ट होता है, उसको पता चल जाता है ये तो टीबी का जो है ना जॉइंट सेल है। ठीक है, टिश्यू को जब वो देखता है तो इसको जो है ना लैंगरहैंस सेल्स होते हैं ये। ठीक है, लैंगरहैंस। अच्छा, ये जो है अब ये इस ख़ास तरह के जॉइंट सेल्स होते हैं। अच्छा, ये आपने देखा कि ये जो है ना इनके न्यूक्लियाई साइड्स पे साइड्स पे साइड्स पे साइड्स पे ऐसे थे। चलो,
अच्छा, अब इसी तरह के कुछ जो है ना, एक होता है जॉइंट सेल्स होता है जो कि आपको थायराइड के कैंसर में नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? और इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं ऐसे, ये ना इनकी आंखें ऐसे होती हैं इकट्ठी सी हुई हुई। अच्छा, तो इसको जो है ना ये ऐसे भेंगे से होते हैं, हुए हुए होते हैं ये ज़रा, ठीक है? तो इनको आप कहते हो रीड स्टेनबर्ग सेल्स, ठीक है? इनको एक और ही नाम मैंने दे दिया, भेंगे से सेल। भेंगे से यानी होता है कि मतलब स्क्विंटेड, ठीक है? रीड स्टेनबर्ग सेल्स जो होते हैं ना, वो आपका जो थायराइड कैंसर होता है, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, उसमें ये देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, फिर इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो कि बोन के ट्यूमर्स में नज़र आते हैं, जॉइंट सेल्स की बात हो रही है ना, तो इनको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक जो है ना सेल्स। तो ये भी ऐसे बड़े से होते हैं और इनके भी ऐसे ऐसे थोड़े, यानी ऐसे स्प्रेड हुए हुए न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे लंबे से, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जनाब जॉइंट सेल्स की हमने बात कर ली कि ये डिफरेंट तरह के जॉइंट सेल्स हमें जो है ना डिफरेंट कंडीशंस में हमें मिलते हैं, और उनको देख के डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि अच्छा भी ये बीमारी है, ठीक है? तो जनाब ये ग्रैनुलोमास की आपने आज सीखा। और बच्चों को जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो कि ख़ास तौर पे पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको चैलेंज करें कि भाई ग्रैनुलोमा क्या होता है, तो आई एम श्योर कि भाई आप उनसे ज़्यादा बेहतर जो है ना उनको समझा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।